हे एवरीवन, सो IBPS RRBPO का नोटिफिकेशन आ चुका है। 21 तक रजिस्ट्रेशन है एंड अगस्त में प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है एंड देन सितंबर में मेंस एग्ज़ाम होने वाला है। मैंने प्रीलिम्स भी क्लियर किया था और मेंस भी क्लियर किया था और इंटरव्यू तक भी मैं गई थी RRBPO में। सो हियर इन दिस वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट द RRBPO एंड क्लर्क 2। क्योंकि इसमें थोड़ा सा एग्ज़ाम अलग होता है, जस्ट बिकॉज प्रीलिम्स में भी कोई भी सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती है। आप एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में स्विच कर सकते हैं और मेंस में भी जो क्वांट्स और रीजनिंग है उसका वेटेज जो है वो ज़्यादा रहता है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो रहते हैं, एक क्वेश्चन 1 मार्क का नहीं रहता, वो ज़्यादा वेटेज रहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्लान करना पड़ता है और अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस है वो फाइंड आउट करनी पड़ती है और फिर आपको फ्रेम करना पड़ता है कि आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन को। तो मैं एक स्लाइड आपको आइडिया दे देती हूँ, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू, राइट। तो सबसे पहले देखो, आप प्रीलिम्स की बात करते हैं। प्रीलिम्स में नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 40 होते हैं रीजनिंग में और मार्क्स भी 40 होते हैं, ठीक है। और क्वांट्स में भी नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 40 एंड मार्क्स 40, तो 80 मार्क्स है, 80 क्वेश्चन है और 45 मिनट्स है, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि जैसे आपको अगर 45 मिनट्स दिया हुआ है तो उसमें आप 20 मिनट्स में रीजनिंग का पेपर कर लो, ठीक है। मतलब पूरा आपको देख लेना है, ठीक है। पेपर को ऐसा नहीं है कि आपने शुरू से अटेम्प्ट करते जा रहे हो और उसके बाद फिर आपने पूरा पेपर नहीं देखा। आपको पूरा पेपर देख लेना और जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं आपसे जल्दी जल्दी आपको अटेम्प्ट कर देना है। फिर आपको क्वांट्स पे जाना है, ठीक है। तो क्वांट्स में आप जाओगे तो उसके 20 मिनट्स में आपको फिर क्वांट्स का पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है और उसमें जो भी सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन जो भी इजी है वो जल्दी जल्दी करके आपको ख़त्म कर देना है। फिर उसके बाद आपके बचते हैं 5 मिनट। अब वो 5 मिनट में जस्ट बिकॉज आपने रीजनिंग का भी सेक्शन गो थ्रू कर चुके हो आप और क्वांट्स की भी सेक्शन गो थ्रू कर चुके हो, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा सेक्शन ईजी आया है, ठीक है। मोस्टली सबकी जो है वो रीजनिंग स्ट्रेंथ होती है और क्वांट्स में मतलब ऐसा यूजुअली होता है कि सबकी रीजनिंग अच्छी होती है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इट डिपेंड्स ऑन पेपर ऑल्सो कि क्वांट्स का बहुत पेपर ईजी आ गया और जो रीजनिंग है उसके जो पजल्स वगैरह है वो थोड़े से ट्रिकी और डिफ़िकल्ट आ गए। तो वॉट यू कैन डू, यू हैव 5 मिनट्स लेफ्ट। तो उस टाइम तक आपको समझ में आ जाएगा कि आपको वो जो 5 मिनट है वो कहाँ पे यूटिलाइज़ करने हैं, कि आपको रीजनिंग में देना है या फिर कॉन्ट्स में देना है। तो आप फिर उससे अपना जो टोटल है वो मैक्सिमाइज़ कर सकते हो, क्योंकि एट द एंड आपको जो टोटल है वो मैक्सिमाइज़ करना है। आपको इतना कर लेना कि आपका सेक्शनल निकल जाए। रीजनिंग में क्वांट्स में ऐसा मत करना कि कोई सेक्शनल आपका रुक जाए। सेक्शन निकल जाने के बाद आपको अपना ओवरऑल जो मार्क्स है आपको वो इंक्रीज़ करना है। और वो कैसे इंक्रीज़ करोगे, वो दैट यू विल गिव मोर टाइम टू द सेक्शन विच सीम्स ईजियर टू यू, ठीक है। तो ऐसे आप कर लोगे। ये मैंने आपको एग्ज़ाम अटेम्प्ट कैसे करना है वो बताया है। उसके बाद अब प्रिपरेशन की बात करते हैं। अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, ठीक है। तो आप जितने भी रीजनिंग और क्वांट्स में है आपके कॉन्सेप्ट्स और चैप्टर वाइज वो रिवाइज़ करना शुरू कर दो जल्दी जल्दी और एक मॉक लगाना शुरू कर दो पर डे, ठीक है। एक बार कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया उसके बाद में मॉक देना शुरू कर दो। ज़रूरी नहीं है अभी 2-3 मॉक्स पर डे देने की, 1 मॉक इज़ सफिशिएंट क्योंकि अभी टाइम है काफ़ी। वॉट यू शुड डू, यू शुड रिवाइज ऑल द कॉन्सेप्ट एंड क्योंकि आपको प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की भी प्रिपरेशन करनी है साथ में। और ऐसा नहीं है कि अभी बस प्रीलिम्स करना है, मेंस भी करना है। तो आप कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लो और उसके अलावा फिर एक मॉक डेली दो। एक मॉक डेली दोगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि आपकी वीकनेसेस कहाँ पे है और आपको कौन से टॉपिक पे ज़्यादा काम करना है। तो वैसे आपका हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट क्वांट्स में भी सेम है, आपने जो भी सोर्स फॉलो किया है, जो भी बुक फॉलो किया है, अर्थमेटिक्स के सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लो। और आपकी जो कैलकुलेशन होनी चाहिए वो बहुत फास्ट होनी चाहिए। जितने भी नंबर्स परसेंटेज की वैल्यू है, नंबर्स की वैल्यू, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, सब कुछ अच्छे से कर लो। एंड यू शुड हैव वेरी गुड इन योर मेंटल कैलकुलेशन। ऐसा नहीं कि आपको हर छोटी छोटी कैलकुलेशन पे पेन और पेपर उठाना पड़ रहा है, ठीक है। तो आपकी मेंटल कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो जो लोग जनरली बहुत ज़्यादा इंग्लिश से स्कोर करते हैं तो उनके लिए ऐसा है कि प्रीलिम्स में कोई इंग्लिश नहीं होता, तो आपको रीजनिंग और क्वांट्स पे ही फोकस करना होगा। तो आप बहुत ज़्यादा स्पीड मैथ पे थोड़ा प्रैक्टिस करो और कैलकुलेशन, मेंटल कैलकुलेशन होना चाहिए। पजल्स आप इजी टू मॉडरेट लगा सकते हो, ठीक है। एक मॉक दो, अपनी वीकनेसेस को एलिमिनेट करने की कोशिश को करो और मेक श्योर यू शुड बी एक्यूरेट। ऐसा नहीं कि स्पीड के साथ अपनी एक्यूरेसी भूल जाओ, आपको एक्यूरेसी पे बहुत फोकस करना है, ठीक है।
दैट इज़ ऑल फॉर प्रिलिम्स। और आई एम थिंकिंग टू मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर मेंस, क्योंकि उसमें कंप्यूटर सेक्शन की बात करनी होगी और जीके सेक्शन की भी बात करनी होगी। तो आप फ़िलहाल प्रिलिम्स का ये कर लो, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मेंस के बारे में भी बता दूँगी। इट इज़ इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी, प्लीज़ ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, यू विल आई नो यू विल डू इट। तो गिव योर बेस्ट, ऑल द बेस्ट।